आप जो यह नजारा देख रहे हैं ये बाबा महाकाल के मंदिर के आंगन का है, जहां एक अम्मा आज बाबा महाकाल के दर्शन के लिए इतनी उतावली हो गई कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और बैरिकेड्स लांघकर वह नंदी ग्रह में प्रवेश कर गई। जब अम्मा को वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो अम्मा उन पर भड़क गई और अम्मा हाथापाई तक उतर गई। धक्का धूमि के बीच अम्मा का रौद्र रूप देखते ही बन रहा था। यहाँ पर अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कर्मचारी की लू उतार दी। यहाँ बताया जा रहा है कि नियम को तोड़ अम्मा बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए नंदी ग्रह में पहुंच गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब अम्मा को कर्मचारियों ने रोका तो अम्मा ने उल्टे कर्मचारियों को ही झाड़ दिया और कर्मचारियों के साथ अम्मा ने अभद्रता की। राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्टेशन पर एक दिल दहलाने वाली तस्वीरें कुछ सामने आई है। जी हां, आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक बुजुर्ग चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वह ट्रेन के साथ घसीटते हुए ट्रेन के नीचे आने लगते हैं। इस दौरान एक युवक उन्हें जैसे तैसे बचाता है और समय रहते वहां पर मौजूद जीआरपी के जवान दौड़ लगाकर बुजुर्ग की जान बचा लेते हैं। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग सत्यनारायण कालिया अपनी पत्नी के साथ इंदौर कोटा ट्रेन में कुमराज जा रहे थे। इसी बीच ट्रेन ब्यावरा स्टेशन पर रुकी तो वे ट्रेन से उतरे। वहां वापस अपनी सीट पर पहुंच पाते इसके पूर्व ही ट्रेन चल पड़ती है और बुजुर्ग ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उनका पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है। ट्रेन में बैठे एक युवक ने उन्हें खींचने का प्रयास किया, लेकिन उसकी विपरीत दिशा होने के कारण यह खतरनाक हो सकता था, इसलिए वह चूक गया। लेकिन जीआरपी के जवानों ने समय रहते बुजुर्ग को बचा लिया। उज्जैन में रेलवे स्टेशन समीप इंदौर गेट स्थित होटल कलश में एक लूट की वारदात हो गई। यहाँ पर होटल के अंदर घुसकर बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर श्रद्धालुओं से गहने जेवरात और नगद लूट ली। यही नहीं, बदमाश होटल के कमरे में घुसे और सारा सामान उथल पुथल कर अपने काम की चीजें बटोर ले गए। इधर पिस्टल और चाकू देख श्रद्धालु घबरा गए। बदमाशों ने एक के कान से बाली तक खींच ली, जिससे कान में श्रद्धालु की चोट आ गई है। लूट की यह सनसनीखेज वारदात इंदौर गेट स्थित होटल कलश में हुई, जहां दिल्ली और विदिशा से आए यात्री दो अलग अलग रूम में ठहरे हुए थे, जिनके साथ यह वारदात हुई है। यात्रियों के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलवाया और इसी बीच 3 नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे और सिर पर रिवॉल्वर और चाकू अड़ाकर 2 सोने की चेन, अंगूठी और 19,000 नगद लूट ले गए। वारदात की खबर लगते ही होटल मैनेजर ने महाकाल पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। इधर सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि संदिग्ध बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 3 बदमाश नकाबपोश साफ दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों की पहचान कर अब उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ये नकाबपोश लुटेरे बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ठहरे हुए थे, एक तो जैसे पहले वाले कमरे में 2 पर्सन और एक महिला थी जो विदिशा और सीहोर के रहने वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। उनसे उनने एक चैन और लगभग 9,000 रुपये। और जो दूसरा कमरा खुलवाया उसमें 3 लोग रह रहे थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे। इंदौर में महू पुलिस की गोली से मौत का शिकार हुए आदिवासी शख्स भैरूलाल के परिवार से मिलने पूर्व सीएम कमलनाथ महू में उनके गांव पहुंचे। कमलनाथ के साथ नजदीकी क्षेत्रों के कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और विजय लक्ष्मी साधो भी थी, जबकि आदिवासी संगठन सदस्य भी कमलनाथ के साथ मौजूद थे। पीड़ित परिवार से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने आश्वासन दिया कि परिवार को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ खड़ी हुई है।
और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। 18 साल का 22 साल का नौजवान था जिसकी हत्या हुई। कम से कम वो अपने परिवार के लिए कमा सकता था, पर आज वो भी नहीं रहा। मैंने आश्वासन दिया है परिवार को कि हम उनकी पूरी रक्षा करेंगे। उनकी उज्जैन में भूखी माता के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ बाईपास पर तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक पलट गई। बस के पलटने से बस का इंजन ही टूटकर सड़क किनारे आ गया। यहाँ खबर मिलते ही बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बस के अंदर फंसे यात्रियों को एक एक कर निकाला और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों को उपचार दिया गया। इधर घंटों पुलिस ने बस के अंदर सर्चिंग अभियान चलाया कि कहीं कोई यात्री फंसा तो नहीं है। यहाँ पर पुलिस की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अधिकतर यात्री गुजरात के रहने वाले हैं। यहाँ 5 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इधर सूचना मिलते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती मरीजों के हाल जाने। यहाँ बता दें, इंदौर से उज्जैन होते हुए राजकोट जा रही स्लीपर बस उज्जैन से भी बस में सवार हुए थे यात्री। कुछ यात्रियों का कहना है, हम बाबा महाकाल का दर्शन कर लौट रहे थे। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि हम बता भी नहीं सकते। हमें बाबा महाकाल ने ही बचाया है। बहरहाल जो भी हो, गनीमत यह रही कि किसी भी भीषण हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। आगरमालवा जिले में भाजपा के पूर्व विधायक के घर के बाहर खड़ी 2-4 पहिया वाहनों के तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया है, जहां पूर्व विधायक का घर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित है। बदमाशों ने ईंट पत्थर से वाहनों के कांच तोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। ऐसी चर्चा है कि शनिवार को जो भी अतिक्रमण विरोध कार्यवाही की प्रक्रिया में घटना होने की आशंका जताई गई। लेकिन मुझे ऐसी शंका है कि हो सकता है कि ये जो अभी अतिक्रमण हटा हो या इस कारण से कोई किसी ने नाराजगी प्रकट करी हो, तो एक मेरी शंका हो सकती है। और ये सोचने वाला विषय है कि बाकी आसपास और कहीं पर भी इस प्रकार का नुकसान करते हुए केवल मेरे यहाँ पर्टिकुलर आना इस बात का द्योतक है कि वो कोई मतलब मेरे से किसी प्रकार की कोई व्यक्ति खुन्नस निकालना चाहता है। अब ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब यात्रा के दौरान भी आधार कार्ड नया बनवाने और पुराने कार्ड में संशोधन करवाने की सुविधा रेलवे परिसर में ही मिलेगी, जिसमें डिजिटल इंडिया मूवमेंट का अहम योगदान होगा। और इसी मूवमेंट के तहत इंदौर, उज्जैन और रतलाम सहित 20 स्टेशनों पर आधार कार्ड काउंटर खोले जाएंगे, जिसमें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं आम जन को मिल सकेगी। पश्चिमी रेलवे के उसमें रतलाम, उज्जैन और इंदौर स्टेशन को इसमें नामित किया गया है। तो आगे अभी प्रोसेस में है, तो अभी आगे आने वाले टाइम पे जैसे हेडक्वार्टर से हम लोगों को निर्देश मिलेंगे, इसके आधार पे ही फिर ये प्रक्रिया जारी है। उज्जैन में रामघाट स्थित राणा जी की छतरी पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शहर वासियों ने गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। जी हां, श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन और श्री क्षेत्र पंडा समिति एवं पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के संयोजन में रामघाट पर फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें शहर वासियों ने रंग, गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। इस मौके पर रतलाम के प्रसिद्ध भजन गायक गोपाल कृष्ण शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर भक्त जमकर झूमे। इंदौर नगर पालिका निगम चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में शासकीय योजनाओं से जुड़ी दस्तावेजी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर शनिवार को निगम अधिकारियों की पीएम स्वनिधि योजनाओं से जुड़े बैंकर्स में साथ हुई। एक जिसमें 10,000 का लोन मिलता है, फिर ऐसा हितग्राही जिसे 10,000 रुपये जमा कर दिए उसको 20,000 का लोन मिलता है, और सेकंड ट्रेंच बोलते हैं। और फिर ऐसे हितग्राही जिन्होंने 20,000 का लोन भी दे दिया है उसको 50,000 का लोन मिलता है। ऐसे तीनों ट्रांच जो हैं इसके ऊपर से
आगर मालवा के नलखेड़ा नगर में चल रहे दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत अंतिम दिवस सागर वाटिका में बनाए गए मंच से जैसे ही नगर की बेटी संयमी को आचार्य श्री द्वारा औहदा प्रदान किया गया, वैसे ही खुशी में दीक्षार्थी नाचते हुए नृत्य करने लगे। अपने शरीर पर धारण किए गए स्वर्ण आभूषणों को उतारकर उनका त्याग किया। महोत्सव में हजारों की संख्या में समाजजन, महिलाएं तथा नगरवासी आदि उपस्थित रहे। संसार पापमय, दुखमय, बहुत भयंकर लगा, इसलिए संसार को छोड़ दिया। राजगढ़ जिले के भारतीय किसान यूनियन ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराने एवं राहत राशि प्रदान करने की मांग की है। यहां भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द सर्वे कर मुआवजा राशि समय पर नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम 2-4 दिन और देखेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन के सब पदाधिकारी इकट्ठा होकर और धरना प्रदर्शन की तैयारी करिए। हम धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। तो कहाँ से करवाए, वो किसानों को नुकसान कहाँ से दिखवाए। किसान यूनियन अपने किसानों को समेट के जवाब देगी, जरूरत पड़ेगी तो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।